नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या 21वीं सदी के शुरू में ये ज़रूरी है कि जब भी पाकिस्तान में सैलाब आएगा, जब बड़ा सैलाब आएगा, तो पाकिस्तान के सैकड़ों देहात मलियामेट हो जाएंगे, हज़ारों लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, पूरे पूरे सूबों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड ट्रांसपोर्ट ढांचा है, जो पावर ट्रांसमिशन ढांचा है, वो सारा का सारा मलियामेट और ख़त्म हो जाएगा। क्या ये ज़रूरी है या इसका सदेबाप किया जा सकता है? सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको लेकिन उससे पहले एक सवाल था जो शेख साहब उठा रहे थे वक्त पर। जी मैं उसी का जवाब दूंगा। देखिए थोड़ा सा, क्या ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बारिश कैसे होने वाली है, कितनी होगी? डॉक्टर साहब, महकमा मौसमियात ने बड़ी टाइमली प्रेडिक्ट किया, बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट किया, और आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिन्होंने बड़ा टाइमली प्रेडिक्ट किया। अब एक बात है, जैसे शेख साहब ने कहा कि दिल तो लगती नहीं है, बात असल में ये जी पूरी दुनिया में कोई आप समझते कोई मरिकल अभी तक नहीं हुआ, कोई जुबा नहीं हुआ कि सैलाब का क्या है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक, फिलहाल आपका फॉरेस्ट ये काम करता है जी स्पंज का। क्या कि पहले पानी आया, उसे जज़ब किया और फिर निकाला। नहीं देखिए, इतना मैसिव जो फ्लड आया ये महज इस वजह से आया है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट इफेक्टिव नहीं था, सवात का फॉरेस्ट खत्म हो गया, पहाड़ों पे जंगल नहीं रहे। डॉक्टर साहब, आपके सामने जितने भी जो तालिबान आए, आपका क्या ख्याल है कि ये फॉरेस्ट में क्या करते रहे? फिर फौज वहां पे काउंटर जो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या एक्शन किया? आपका क्या ख्याल है कि ये बात बड़ी आप थकी हुई कह रहे हैं ना कि सिर्फ फॉरेस्ट, क्योंकि उस इलाके से लोग देखें बारिशों का, मैंने अपनी जवानी में भी बारिशें देखी हैं, मैंने 92 का भी सैलाब देखा है, बट दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपके ख्याल में क्या हुआ? मैं समझता हूं कि ये तबाही, देखें सिर्फ दरख्त नहीं हो सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी ना होना, हमारा लोगों को अपने आप के लिए, देखें कोई शक नहीं है इसमें कि गवर्नमेंट को वेल टाइम इन्फॉर्म किया गया, वेल टाइम का महकमा मौसमियात ने कि बहुत बारिशें होंगी। लेकिन शेख साहब, जब फ्लड आने ही लगा हो 10 दिन पहले आपको पता चल जाए, और क्या होता है हुकूमतों में? नहीं, और क्या होता है? मेरा कहने का मतलब ये 10-15 दिन पहले तो एक थर्ड वर्ल्ड की डेवलपिंग हुकूमत बहुत कुछ नहीं कर सकेगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो आपको ओवर द ईयर्स करनी पड़ेगी, कि आपको एम्बैंकमेंट्स बनाने पड़ेंगे, डैम्स बनाने पड़ेंगे, फॉरेस्टेशन। आपको जो हालात बन रहे हैं, जो मौसम के तकाजे हैं, जो हमने किसी हादसे से सबक नहीं सीखा, राइट? हमने किसी हादसे से सबक नहीं सीखा, करना पड़ेगा ना। आप पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, देखिए हम तो ये दयानतदारी से समझते हैं कि ये सारे जो हमारे सूबाई मसला मेन आके खराबी होती है, सूबाई इशू जो है पॉलिटिकल इशू इख्तियार कर लेता है। देखें वाटर रिजर्वायर के लिए सिर्फ ये नहीं कि सूबा सिंध में सिर्फ सिंधी ही मुखालिफ थे, एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड नहीं थी, ठीक है? यानी ये एक वाकया है कि जिसमें एमक्यूएम ने कहा कि लोग हम इसमें आपके साथ नहीं खड़े हुए, और इवन के हमारा जो मिनिस्टर वाटर एंड पावर थे जतोई साहब, उन्होंने भी इलादगी में कह दिया जी कि मेरे बस का रोग नहीं है, मैंने सिंध में रहना है। मैं इसी चीज पे कालाबाग डैम के मतलब मैं थोड़ा सा कालाबाग से पहले उस पर अगर नहीं भी हम आए, चाइना ने 3 गॉर्जियस डैम बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं उसके बारे में पढ़ रहा था अरशद साहब, और वो जो है वो महज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है। यांगसी रिवर में जो फ्लड्स आते थे हमेशा से, सैकड़ों साल से, उन फ्लड्स को रोकने के लिए 3 गॉर्जियस डैम पे उन्होंने बनाने की कोशिश की, और वो कह रहे हैं कि बहुत हद तक उन्होंने फ्लड्स पे कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इसके साथ साथ फॉरेस्ट के साथ पूरी बात तो सुनी नहीं शेख साहब ने। तो सीरीज ऑफ डैम होनी चाहिए, सीरीज ऑफ डैम्स, छोटे फॉरेस्ट एक, दूसरा वाटर स्टोरेज। देखिए माशाल्लाह 10 साल ये एक साहब के साथ तो रहे ना, जलो साहब के साथ 11 साल, तो उसमें क्या वो जिसकी बात हम कर रहे हैं, मुंडा डैम, अखौड़ी डैम, अगर अखौड़ी डैम ही बन चुका होता, इसकी फिजिबिलिटी टोटल तैयार पड़ी हुई है, किसने रोका? आप कभी न्यूमरी बना रहे थे, आप कभी कोई और इस किस्म के एडवेंचर कर रहे हैं। नाराज हुए बगैर उसको थोड़ा सा एड्रेस आप देखें, आप सुना नहीं, आप देखें, मैं आज वो डिटेल नहीं है मेरे पास। देखिए मैं समझता हूं कि जितने आजकल गिलानी साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, मोस्टली ये हमारे दौर के थे। सेकेंडली जब तक छोटे राइट, क्या नहीं हुआ सर, लेट मी से कि जब तक एक बड़ा डैम का फैसला नहीं होता, देखें बादशाह डैम, ये सारे लोग कह रहे हैं बादशाह डैम कब बनेगा जी? तो वाह, सारी दीवारें चीन, उसके वो सराय सिल्क रूट जो है वो सारी इसके अंदर गर्क होगी। अब ये कहते हैं 20 में, पता नहीं 30 तक भी बनता है कि नहीं बनता है। सो हमें इस पे चारों सूबों को एक ऐसा, जब तक इसमें चारों सूबे ऑन बोर्ड नहीं होंगे, पाकिस्तान के और बड़े सीरियस मसाइल हैं। हमें क्विकली, इससे पहले बेलोर साहब भी करना, हमें
ہمیں ان چاروں صوبوں کو، بلوچستان کا تو مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو شیخ صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ کنسنسس پولیٹیکلی اسٹیبلٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا. پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ٹیکنیکلی سولوشن کیا بنتا ہے. اس سے تو آپ ایگری کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیریز آف ڈیمز بن سکتے ہیں، جیسے منڈا ڈیم ہوتا، بھاشا ہوتا، اگر 3-4 ایسے ڈیم ہوتے. بھاشا از ناٹ اے اسمال ڈیم، بھاشا از اے ویری بگ ڈیم. اور بھاشا میں کہتا ہوں کہ جب سے یہ کالاباغ ڈیم کنٹروورشل ہوا ہے، بھاشا اب تک تیار ہوا ہوتا، لیکن لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہے. لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حرام خور ہیں، تنخواہیں کھاتے ہیں، حرام کی کھاتے ہیں. ہم لوگ ان کو بار بار کہتے ہیں. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ناٹ اے پولیٹیکل ایشو. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. بھاشا ڈیم میں بننا سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے سب نے دیکھا کہ پہلے ہی بھاشا ڈیم کا جو افتتاح تھا ماشاءاللہ مشرف صاحب نے کیا، اس گورنمنٹ نے دوبارہ کیا. ایک ہم تو جو بھاشا ڈیم ہے یہ تو پانی روکے گا صرف جو اسکردو یا اس کے پیچھے کیچمنٹ پہ ہے. ہمارا ایشو نیچے کا ہے جہاں پہ یہ سوات، چار سدا، جیسے بات کرتا تھا منڈا ڈیم کی یا کھوڑی ڈیم کی. دیکھیے تو ناٹ کنٹروورشل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کہ اس قسم کی جب بحث شروع ہوتی ہے، جب کوئی چانس ملتا ہے تو کیا ہے، ہم پوری ڈسکشن کو لے کے جاتے ہیں کالاباغ ڈیم کو، ایموشنل ایشو بن گیا، وہ ایشو بن گیا اور پھر ساری ڈسکشن. بھائی جو نان کنٹروورشل تھے ہم نے کب کہا جی منڈا نہ بناؤ. تو ایک ہمارا کنسنسس تو دیکھیں نا، ایک پروگرس تو ہماری ہو رہی ہے. میں ایک عرض کروں، دیکھیں مجھے بتائیں، یہ 10 سال پرانے 10 سال میں یہ منڈا ڈیم اور 2 ڈیم اور بن جاتے تو کم از کم 1000 میگا واٹ. میں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنائی گئی شارٹ کٹ عزیز کے زمانے میں. شارٹ کٹ عزیز. I have always called him short cut Aziz even in the house when he was used to be sitting over there. اس کے زمانے میں کیونکہ وہ شارٹ کٹ سے آیا اور شارٹ کٹ سے گیا. اس کے زمانے میں 1 میگا واٹ. اور مجھے یہ ویبڈا کے چیئرمین نے خود کہا، انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے ہم دونوں، تو اس نے کہا کہ یار مجھے اس نے بلایا اور مجھے کہا کہ ہم تو پیپل پارٹی کو کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں کہ پیپل پارٹی انہوں نے آئی پی پی کی ہے، خدا کا واسطہ ہے 1000 میگا واٹ کہیں سے آئی پی پی کرو. تو سر بات یہ ہے کہ فیکٹ کو کوئی فیکٹ کہنا نہیں چاہتا. یہ شیخ صاحب نے ابھی فرمایا کہ جی وہ جو ابھی افتتاح کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھیں اگر انہوں نے کچھ ایسی ڈیمز، ایسے وہ جو آئی پی پیز کے افتتاح کیے ہیں انہوں نے، ڈیم تو کوئی افتتاح نہیں ہوا. ڈیم تو ایک ہی ڈیم ان کے زمانے میں جب یہ گورنمنٹ میں تھے، ان کے زمانے میں بھاشا ڈیم بنا تو وہ ان کے زمانے میں اس کا ایک ایٹ لیسٹ ایگریمنٹ ہوا کہ بنے گا. اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین، کم از کم اس حد تک تو ہم پہنچتے ہیں کہ سیریز آف ڈیمز بننے چاہیے تھے. منڈا ڈیم بننا چاہیے تھا، بھاشا ڈیم بننا چاہیے تھا، اور بھی بہت سے ڈیم بننے چاہیے تھے. اگر کالاباغ ڈیم کنٹروورشل تھا تو اور ڈیمز تو بن سکتے تھے. سولوشن کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.